चलो ये क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ये टारगेट कॉस्टिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो जिस चीज के लिए टारगेट कॉस्टिंग बनी है ना, उसी चीज को हमने निगेट कर दिया। ठीक है जी। देखिए, टारगेट कॉस्टिंग यूज होती है एक नए प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उस वक्त टारगेट सेट करते हैं कि ये सेलिंग प्राइस होगी, इसमें हम इतना प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहते हैं, ये हमारी टारगेट कॉस्ट होगी, ये हमारी एक्जिस्टिंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, इसके गैप को हमने मिनिमाइज करना है। एक ऑलरेडी चलते हुए बिजनेस के लिए टारगेट कॉस्टिंग आमतौर पर यूज नहीं होती है, लेकिन इस सवाल में सर आईकैप के एग्जामिनर ने एक ऐसा सवाल सेट किया जिसमें एग्जामिनर ने कहा जी हमारे एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पर सर वो हमारा बिजनेस है आइसक्रीम का। ठीक है जी, मैं इसको लिख देता हूँ जनाब आईसी। ठीक है, आइसक्रीम का बिजनेस है और हम खोलने जा रहे हैं सर एक फ्रोजन योगर्ट्स का बिजनेस। ठीक है जी, फ्रोजन योगर्ट। ठीक है, एक बिजनेस ऑलरेडी है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। हम इन दोनों को मिला के इन दोनों की सेल्स मिला के उसमें से एक टारगेट मार्जिन हासिल करना चाहते हैं, और फिर जब हम टारगेट मार्जिन माइनस कर दें दोनों की कंबाइंड सेल में से, तो हमारे पास टारगेट कॉस्ट बच जाती है। अब इन दोनों की कंबाइंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट से कंपेयर करके कॉस्ट गैप निकालना है। अब देखिए, आम हालात में इस तरह का सवाल बनता नहीं, लेकिन माशाल्लाह हमारी दुनिया को बड़ी सर मतलब रिसर्च दी है। दिस इज वन ऑफ दोज रिसर्च, क्या मैं कह सकता हूँ सर। एक क्वेश्चन है ये कह रही है डेनमार्क लिमिटेड रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। ठीक है जी, बहुत सारे आइसक्रीम पार्लर्स है हमारे पास। बिलो इज द एवरेज 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 वीकली इंफॉर्मेशन। ये एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास टेक्निकली एस्टिमेटेड डाटा है। हर हफ्ते हमारा लगभग इतना खर्चा होता है। ठीक है, हमारी सेल्स इतनी होती है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होती है, फिक्स कॉस्ट इतनी होती है। एवरेज हम 50 मिलियन का 50,000 रुपए का सॉरी प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी एवरेज है आइसक्रीम पार्लर से टोटल सेल। ठीक है, डीआईसी इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट। ठीक है, इन एडिशन टू इट्स एक्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। अब हम साथ साथ चलाएंगे दोनों। ठीक है, अब ये क्लाइंट इंडिकेट कर रही है कि आपने कंबाइन काम करना है। ठीक है, in this regard the following information has been gathered. Sales of 800 frozen yogurt every week is expected to be achieved. Selling price 690 रुपए पर कप होगा. It is expected that frozen yogurt would also increase the sales volume ऑफ आइसक्रीम बाय 10%। सीधी सी बात है, आपकी एक तो नई योगर्ट बिजनेस शुरू हो रहा है, फिर उससे कभी आइसक्रीम की सेल्स भी बढ़ जाएगी। योगर्ट जो पहले दूसरी दुकान से खरीदता था, यहाँ आएगा तो आइसक्रीम के साथ में ले लेगा। ठीक है जी, और सर वो कह रहा है आइसक्रीम की सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखना, वॉल्यूम जब बढ़ता है ना, तो ना सिर्फ हमारी सेल्स बढ़ती है बल्कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ने से सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्रीज होती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट सर योगर्ट की 150 रुपए पर कप होगी। अच्छा, वो कह रहा है जी फिक्स कॉस्ट 12% इंट्रोड्यूस होगी, मार्केटिंग कैंपेन हमें करना होगी फ्रोजन योगर्ट्स, बाकी तो नहीं इंक्रीज हो रहा, फिक्स कॉस्ट 12% इंक्रीज होगा। ठीक है, फेयर इनफ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये कह रहा है प्यारे भाई, DIC's target is to achieve a profit margin of 14% after introducing frozen yogurts। वो कह रहा है दोनों बिजनेस के मिला के इंट्रोड्यूस करने के बाद ओवरऑल DIC को ओवरऑल टारगेट प्रॉफिट चाहिए 14%। इसका मतलब है भैया आपने दोनों बिजनेसेस मिला के डिसीजन लेना है। वो कह रहा है जी कंप्यूट कॉस्ट गैप, और माशाल्लाह माशाल्लाह 3 नंबर के लिए। ठीक है जी, आए सर अल्लाह का नाम लेके सर हम कॉस्ट गैप। सर मेरे पास सेल्स योगर्ट की, सर इसकी सेल्स हमारे पास आइसक्रीम की कितनी है भैया, 500 मिलियन है, 10% बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1.1, ये हो जाएगी गालिबन 550। ठीक है जी, एवरेज वीकली सेल्स बढ़ जाएगी। फिर हमारे पास सर सेल्स आएगी किसकी, फ्रोजन योगर्ट की। पाँच सौ मल्टीप्लाई बाय 1.1, सर योगर्ट की सेल्स कितनी होगी, 800 यूनिट। अब अच्छा, मैं इसके आगे 3 जीरो वैसे ही लगा देता हूँ जो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जरा आसान हो जाए मेरे लिए। 800 इंटू 190 यह आता है मेरे बच्चों 1,52,000। तो प्यारे भाई ये हमारी होगी टोटल सेल्स कितनी, 550 1,52,000 होगी जी, 7,02,000 रुपए की टोटल सेल्स। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं मेरा टारगेट मार्जिन, और वो गालिबन 14% है। ये आता है जी 98,280। इसके बाद सर हमारी आती है टारगेट कॉस्ट। ये आती है जी 6,03,720। अभी आगे जी टारगेट कॉस्ट दोनों बिजनेस की कंबाइन। अब हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले तो जी एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास है, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम देखते हैं जनाब। एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट, मैं कह सकता हूं जी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीम। सर मेरे पास आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट करंटली 350, ये 10% बढ़ जाएगी। क्यों 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1 क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है 10%।
ये आ रहा है मेरे बच्चों 3,85,000। फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड होगी किसकी सर? फ्रोजन योगर्ट की। फ्रोजन योगर्ट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कैरी करता है 150 रुपए, ऐसा? तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास 800 कप बिकेंगे और 150 रुपए का एक कप बिकेगा? ये आता है जी 1,20,000 रुपए की कॉस्ट। फिर जी मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट है, ये एग्जिस्टिंग है, कितनी है बाबू? सर 1,00,000 रुपए की। इसमें सर एडिशनल 12% की फिक्स कॉस्ट आएगी। ये जी 12,000 रुपए। फिर जी खत्म जी। यस सर, एड अप करें प्यारे भाइयों को। सर 3,85 प्लस 1,20 प्लस 1,00,000 प्लस 12,000, याद ही जाए आप 6,17,000। अब इसका मतलब है भैया मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया? 6,03,720। याद है मेरे बच्चों 13,280 का कॉस्ट क्या है? ये बात समझ आती है सर? कॉस्ट गैप हमने निकाल लिया 3 नंबर के लिए। फिर वो कह रहा है वो मेथड्स डिस्कस करें, वो मेथड्स डिस्कस करें जिससे कॉस्ट गैप जो है वो रिड्यूस हो सके। तो सर ये तो आपको याद है, तो मैंने आपको याद कराया हुआ सर, और 1 2 नहीं 3 4 नहीं 11 12 आपको याद कराया मैं सर। कहाँ है सर? बहुत सारा काम कर लीजिए सर पूरे। सर वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स को ऐड करें, नॉन वैल्यू एडेड को हटा दें। अब यो फ्रोजन योगर्ट में वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड कुछ मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ मटेरियल में बल्क परचेज करें सर। दूध दही वगैरह के लिए जो फ्रोजन योगर्ट बनाएंगे उसके मटेरियल बल्क में परचेज करें। जो प्रोसेस है उसमें वेस्टेजेस एलिमिनेट करें। ऑल्टरनेटिव जो एडिटिव्स होते हैं फ्रोजन योगर्ट्स के साथ उसको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश, उसको जो है वो अल्टरनेटिव्स लेकर आए सर, कोशिश करें। लेबर को ट्रेन करें जो फ्रोजन योगर्ट को बनाता है सर। लर्निंग कर्व का इफेक्ट, एफिशिएंसी मेजर्स, प्रॉपर शेड्यूलिंग, ये वही चीजें जो हमने अभी इससे पहले की थी। ठीक है जी सर। मैं जरा आई कैप का देख लूं उन्होंने क्या लिखा है सर। आई कैप ने सर लिखा है जनाब रीडिजाइन प्रोडक्ट्स टू मेक कॉमन कंपोनेंट्स। वही जो मैंने आपको बताया ना कि सप्लायर से डिस्कस करें, एफिशिएंसी लेकर आएं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज करें। यानी वही सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस की, मोर और लेस वही चीजें जो 4 नंबर के लिए पूछी गई हैं। यही जो मैंने आपको सर 11-12 पॉइंट्स बताए, यही आप अगर में से कोई 4-5 अच्छे लिख के आ गए तो पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। जब 4 मांगे ना आप 6 लिख दिया करें, कोई टेंशन नहीं, वो बेस्ट 4 आपको सेलेक्ट करके आपके मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है जी, पक्का जी। देख लोगे मेरे बच्चों, इसको एक यूनिक क्वेश्चन था।